ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश है। आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में उद्धार आ जाए। उद्धार आ जाए। शांति आ जाए। शांति आ जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्या 2, प्रभु का वचन हमें बताता है कि अब उपयुक्त समय है और यह मुक्ति का दिन है। इसलिए तुम उठो और अपने ईश्वर से मेल कर लो। चालीसे के दिनों में माता कलीसिया इन पाठों के द्वारा हमें यही संदेश देना चाहती है कि हम ईश्वर के नियमों को, उनकी आज्ञाओं को पालन करें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि तुम अपने ईश्वर की सेवा करोगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे और वो तुम्हारे अन्न और जल और तुम्हारे भंडारों को आशीर्वाद देगा और तुम पर आशीष की वर्षा करेगा। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर
इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश तुम्हें दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला है कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते कि तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। प्रियजनों, ईश्वर को प्रसन्न करने का मतलब यह है उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ यह है उसके नियमों और विधियों का पालन करना। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी चुनी हुई प्रजा इज़राइल को आज्ञाएं प्रदान की और उनका पालन करने के लिए उन्होंने उन लोगों को आमंत्रित किया। ईश्वर की कृपा में बने रहने के लिए हमें उसके नियमों और आदेशों का पालन करने की आवश्यकता है, उसका सम्मान और आदर करने की आवश्यकता है, और प्रभु अपनी महिमा में हमें सदा बनाए रखेगा, ये उसका वादा है। तो बाइबल हमें बताती है, स्तोत्र संख्या 118 पद संख्या 1 और 2 और उससे आगे, कि धन्य है वह जो प्रभु की संहिता के ऊपर चलते हैं और निर्दोष जीवन बिताते हैं। प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और हृदय से उसे चाहते हैं। यदि हर व्यक्ति प्रभु की आज्ञाओं को पालन करना सीख ले, उन पर चलना सीख ले, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह प्रभु की कृपा से वंचित ना रहेगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, हम वचन में पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है कि यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूंगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। स्तोत्रकार कहता है कि हे प्रभु, यदि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहूंगा तो मुझे जिंदगी में निराश नहीं होना पड़ेगा, हताश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि तेरा नियम पालन करने से, तेरी शिक्षा पर चलने से नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके नियमों का पालन करें, उसकी आज्ञाओं को और शिक्षा को हम ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में उसे धारण करें। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 23 में, क्योंकि ये आज्ञाएं दीपक हैं, यह शिक्षा ज्योति और अनुशासन की और जीवन मार्ग की डांट है। जो इसका अनुसरण करते हैं, जो इसको स्वीकार करते हैं, वो सदा आनंदित रहते हैं। अब आप पूछेंगे कि प्रभु की कौन सी आज्ञाएं हैं जो संहिता हमें बताती हैं। तो प्रभु ने मूसा से कहा कि इजराइलियों से कहो कि ये एक ईश्वर की आराधना करें, उसका नाम पवित्र रखें, उसके सिवा दूसरे के पीछे ना दौड़ें, माता पिता का आदर करें, चोरी ना करें, हत्या ना करें, व्यभिचार ना करें, झूठ ना बोलें, पराये धन का लालच ना करें और पराई स्त्री की कामना ना करें। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों को ये 10 नियम दिए। और इतना ही नहीं, बाइबल में परमेश्वर ने स्वयं बार बार नबियों के द्वारा अपनी प्रजा को यह कहला भेजा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं ही ईश्वर हूं और मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता हूं। तुम पवित्रता की साधना करो, तुम मेरे लिए पवित्र बनो, और यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम पर आशीष की वर्षा करता रहूंगा। तो बाइबल हमें बताती है कि जो इन आदेशों का पालन नहीं करता,
जो इन आज्ञाओं का पालन नहीं करता उसे अवश्य पछताना पड़ेगा। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 13। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 13 कि जो शिक्षा की उपेक्षा करता है उसे पछताना पड़ेगा, किंतु जो आज्ञाओं का पालन करता उसे पुरस्कार मिलेगा। हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये अनुभव करते हैं कि बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, वो बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो अपने जीवन में उन्हें अवश्य कष्ट उठाना पड़ता है। जो बच्चे अपनी मन मुताबिक अपने कामों को करते हैं, संसार और दुनियावी चीजों में खो जाते हैं, अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसार में इधर उधर भागते फिरते हैं, तो उन्हें कष्ट अवश्य भोगना पड़ता है। जिस तरह से सुसमाचार में प्रभु यीशु ने उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुनाया, उड़ाऊ पुत्र ने अपनी मर्जी करने की कोशिश की, पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया और उसे कष्ट उठाना पड़ा, उसे जानवरों के साथ रहना पड़ा, जानवरों का भोजन उसे करना पड़ा। लेकिन जब उसे होश आया तो वो उठा और उसने प्रायश्चित किया। वो पिता के पास लौटा और उसने उनसे कहा कि पिताजी, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मैंने स्वर्ग के ईश्वर और आपके विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। उसका पिता उसे गले लगाता है, क्षमा करता है। तो सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं कि जो अनुशासन की उपेक्षा करता है उसे दरिद्रता और अपमान सहना पड़ेगा। जो आज्ञा का पालन नहीं करता वो दरिद्र रह जाएगा और उसे अपमान सहना पड़ेगा, किंतु जो डांट का ध्यान रखता है वही सम्मानित होगा। जो छड़ी नहीं लगाता वह अपने पुत्र का शत्रु है, और जो अपने पुत्र को प्यार करता है उसे दंड देने में वो नहीं हिचकता है। आज के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इन तमाम नियमों और आदेशों को और इन विधियों को हमें बताना चाहता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 12 और उससे आगे कि तुम इन विधियों का और नियमों का ध्यान रखोगे, इनका सावधानी से पालन करोगे, तो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए अपना विधान और अपनी सत्य प्रतिज्ञता बनाए रखेगा। कितनी सुंदर बात है कि यदि इंसान प्रभु का भक्त ईश्वर की आज्ञाओं का ध्यान रखता है जो कि सत्य प्रतिज्ञा है, तो ईश्वर उस पर अपनी सत्य प्रतिज्ञता बनाए रखेगा। जैसा कि उसने तुम्हारे पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था। और वचन हमें बताता है कि प्रभु आपसे प्रेम करेगा, आपको आशीर्वाद देगा, आपकी संख्या बढ़ाएगा। वह उस देश में जिसे उसने तुम्हारे पूर्वजों को देने की शपथ पूर्वक वचन दिया था, तुम्हारी संतति, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे अनाज, तुम्हारी नई अंगूरी और तुम्हारे तेल तथा तुम्हारे मवेशी के बछड़ों और तुम्हारी भेड़ बकरियों के मेमने को भी प्रभु आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। ये बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर हमसे वादा करता है। तो प्रियजनों, प्रभु का वचन आज सबके लिए यह स्पष्ट करता है कि यदि हम उसकी कृपा में बने रहना चाहते हैं तो हमें बाइबल में दी गई आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें उदाहरण दिया है। इसलिए मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु हमसे कहता है कि हे पिता, हे अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, तेरे लिए सब कुछ संभव है। यदि हो सके तो ये दुख का प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तू चाहता है कि मैं तेरा सम्मान करूं, तू चाहता है कि मैं तेरे साथ रहूं, तू चाहता है मैं तेरी आज्ञाओं पर चलूं। यदि तू ऐसा चाहता है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। इसलिए प्रियजनों, बालक एवं बालिकाओं, युवक एवं युवतियों, अपने बुजुर्गों का, माता पिता का कहना मानना सीखिए। दंपति अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना सीखिए,
उनकी आज्ञा को सुनना सीखिए, क्योंकि उनके सिर पर जो मुकुट है वो अनुभव का मुकुट है, और उस अनुभव के द्वारा वो हमसे उन बातों की चर्चा करते हैं जो हमारे जीवन के लिए सार्थक सिद्ध हो सकती हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने पुत्र को अनुशासन में रखो तो तुम्हें शांति मिलेगी और वो तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 17। उपदेशक ग्रंथ प्रभु का वचन कहता है अध्याय 8 पद संख्या 5 में कि जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है। तो जो बुद्धिमान है वो हर काम का समय और उचित ढंग जानता है, वो ईश्वर की आज्ञा को पालन करना जानता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 5 से 6 में प्रभु आज ये वचन देता है कि मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत कर और उसकी फटकार से हिम्मत मत हार, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता और जिसे वह पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। इसलिए भक्तों के लिए, विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए यह निहायत ही जरूरी है कि हम वचन को पढ़ें, आज्ञाओं को जानें, परमेश्वर की हुजूरी में आए और इन बातों को ईश्वर की मर्जी के अनुसार पूरा करने की कोशिश करें, और शांति आपके परिवार में और जीवन में और कामकाज में बनी रहेगी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 28। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 32 वर्स 28। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज, जो संहिता का ध्यान रखता है वह आज्ञाओं का पालन करता है। जो प्रभु पर भरोसा रखता उसे कोई हानि नहीं होगी। अपने आप से पूछिए कि क्या मैं ईश्वर के नियमों का पालन करता हूं? क्या मैं उसकी विधियों का पालन करता हूं? क्या मैं उसका सम्मान करता हूं? क्या जब मैं वेदी के सामने जाता हूं तो अपने हाथों में प्रभु को भेंट लेकर जाता हूं? क्या मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपनी आय का दशमांश देता हूं? क्या मैं गरीबों की सेवा के लिए तैयार रहता हूं? क्या मैं अपना भोजन लाचार शोषित लोगों के साथ बांटने और खाने के लिए तैयार रहता हूं? क्या मैं अपने जीवन से प्रभु की सेवा करता हूं? ये तमाम बातें प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें विचार करने पर आमंत्रित करता है। क्या मैं पवित्रता में जीवन जीता हूं? क्या मैं विश्वास और पवित्रता की साधना करता हूं? क्या मैं प्रभु का शरीर और रक्त पवित्र यूकरिस्त योग्य रीति से ग्रहण करता हूं? क्या मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं? क्या मैं आत्म त्याग करने के लिए तैयार रहता हूं? क्योंकि यीशु ने कहा, यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो आत्म त्याग करो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। क्या मैं अपने विरोधियों को क्षमा करने के लिए तैयार रहता हूं? क्या मैं अपने भाई या बहन को क्षमा करने के लिए तैयार रहता हूं? ये तमाम आज्ञाएं हैं। जैसा प्रभु कहता, मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी एक दूसरे के साथ करो। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ये कोई जीवन में विकल्प नहीं, ये आज्ञा है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो। और इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है कि तुम अपने पापों को स्वीकार करो और इसी में तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि बाइबल हमें बताती, प्रभु यीशु कहता है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 35 में कि जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, प्रभु यीशु ने कहा, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी मां है। लेकिन जो ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते वो मेरे कुछ भी नहीं लगते। मेरे भाई बहन वे लोग हैं जो प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए प्रियजनों, आइए प्रभु से वादा करें कि प्रभु हम तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए आ रहे हैं। याद रखिए, प्रभु यीशु ये कहता है, जो मेरे पास आता है अंधकार में कभी नहीं भटकता। जीवन की ज्योति में हूं, मार्ग सत्य और जीवन में हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। इसलिए वचन हमें बताता है कि ये उपयुक्त समय है। ये वो समय है जब आपको उठना चाहिए और प्रभु के साथ एक हो जाना चाहिए। दुल्हा और दुल्हन 40 के दिनों में अपना बिस्तर छोड़ दे और प्रभु की ओर लौट आए
भक्तगण, विश्वासीगण आत्मत्याग करना सीखें, सेवा के कामों को करने की कोशिश करें। अपनी रोटी जो आप उपवास करते हैं गरीबों के साथ बांटने की कोशिश करें और प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपके भंडारों और अन्न जल को आशीष प्रदान करेगा। आज के ये वचन आपके जीवन और परिवार में 100 गुना फल लाएं और हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले बन सकें। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, हम अपनी कमजोरियों और बदकारियों को स्वीकार करने वाले बन सकें, अपने भाई और बहनों को हम प्रेम कर सकें, अपने अत्याचारियों के लिए हम प्रार्थना करने वाले बन सकें। हे प्रभु, हम अपनी भेंट लेकर तेरी वेदी के सामने पहुँचें, तू उसे स्वीकार कर हमारी मेहनत मजदूरी को आशीष दे। आज के इस दिन में हम वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जितने भी लोगों ने तेरा वचन सुना है, हे प्रभु इन्हें आशीष प्रदान कर। तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है, हमें भी पवित्रता की साधना करने की कृपा दे। 40 की इस अवधि में तेरा आत्मा हम पर उतरे और हमें आशीष प्रदान करे और हम तेरी सेवा के लिए जीवन बिता सकें। 40 के इस पवित्र अवधि में हम अपना मन, आत्मा और हृदय को शुद्ध कर पाएं। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।